नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, डीएवी रिक्रूटमेंट जो कि हाल ही में जिसके सीबीटी फॉर्म्स आउट हुए हैं, आप सभी को ऑलरेडी पता होगा कि एग्ज़ाम जो है वो जनवरी 2026 में कंडक्ट कराया जाएगा। अब इसमें कितनी शिफ्ट रहेंगी, टाइमिंग्स क्या एग्ज़ाम की रहेंगी, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और क्या पैटर्न रहेगा, तो ये चारों चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस थे रिपीटेड कमेंट्स में कि मैम शिफ्ट्स, टाइमिंग्स, मार्क्स और पैटर्न को एक बार आप क्लियर करो। सो एक कंबाइंड वीडियो रहेगी और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। और साथ में मैं बता दूं, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे डीएवी कोर्स का जो बैच है उसके अंदर आप फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो मोबाइल ऐप से आप अगर अभी करना चाहते हो तो डायरेक्टली पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कितनी शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होगा। तो देखिए, एग्ज़ाम जो है वो 3 शिफ्ट्स में कंडक्ट कराया जाएगा एक ही दिन में, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। सुबह की जो शिफ्ट रहती है वो 7:45 पे एंट्री होती है और 8:15 तक एंट्री टाइमिंग आपका रहेगा। 8:30 बजे एग्जैक्ट पेपर शुरू हो जाता है और 10 बजे तक रहेगा। आफ्टरनून शिफ्ट में आपका रिपोर्टिंग टाइम 10:45 से 11:15 के बीच बेसिकली आपकी एंट्री होती है। रिपोर्टिंग टाइम तो खैर 10:30 रहेगा। सीबीटी एग्ज़ाम की जो टाइमिंग रहेगी वो एग्जैक्ट 11:30 से 1 बजे तक। इवनिंग शिफ्ट की टाइमिंग्स रहेगी 2:30 से 4 बजे तक। एंट्री टाइमिंग 1:45 से 2:15। अब एग्ज़ाम जो है वो कितने मार्क्स का होता है और क्या क्या इसमें पूछा जाता है, ठीक है। ओके, सो पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर आपके होते हैं। बहुत स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है मुझे सिर्फ पेपर 1 देना होगा या मुझे पेपर 2 देना है, तो ऐसा नहीं है। आपको दोनों पेपर ही देने हैं। पेपर 1 में क्या होता है वो समझिए। ये जो पेपर 1 है ये कॉमन पार्ट इसमें रहता है, यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग इसके अंदर रहेगी। 20 मिनट का आपको टाइम मिलता है पेपर 1 के लिए, जिसके अंदर 15 एमसीक्यू होते हैं। ये पेपर 1 केवल इंग्लिश मीडियम में ही कंडक्ट कराया जाता है। 20 मिनट में 15 क्वेश्चन आपको इसके अंदर करने हैं। अब पेपर 1 में क्या सिलेबस रहता है, क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे तैयारी करें, ये सब ऑलरेडी हम आपको हमारा जो डीएवी का बैच है उसमें बता रहे हैं। बैच जो है दिवाली के बाद से ज़ोरों शोरों से शुरू हो जाएगा। अभी हम जो है पैटर्न, सिलेबस, तैयारी कैसे करनी है दिवाली से पहले तक ये सब डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर अगर आप एक अच्छी तैयारी सीबीटी एग्ज़ाम की करना चाहते हो और इस वैकेंसी के लिए सीरियस हो तो बैच के साथ ज़रूर जुड़िएगा। अभी हाल ही में मुझे एक दो कमेंट आते हैं कि मैडम ये पेपर इतना टफ नहीं है आपने जितना बना दिया है। अरे मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट, मैं आपको बोलना चाहूँगी आप एक बार कमेंट करने से पहले ऑनलाइन जाके सिलेबस चेक कर लेते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि ये पेपर केवीएस DSSB से भी टफ आता है। इस पेपर का बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है ग्रेजुएशन का। और अगर मैं पीआरटी की भी बात करूं तो पीआरटी के लिए भी 5वीं तक के टीचर आप बनेंगे, लेकिन आपको से जो सवाल पूछे जाएंगे वो 9-10 क्लासेस तक के भी पूछे जाएंगे। चाहे आप जैसे पीआरटी इंग्लिश का दे रहे हो तो भी स्टैंडर्ड 9-10 क्लासेस वाले क्वेश्चंस का रहेगा। तो पेपर का लेवल अच्छा खासा होता है। बिना तैयारी के आप रैंडमली पेपर देने चले जाओगे तो सिर्फ पैसे बर्बाद करने वाली और टाइम बर्बाद करने वाली बात रहेगी। आप किसी भी चीज़ के लिए सीरियस हो तभी अप्लाई करना। बिना तैयारी के अच्छे से ये पेपर क्लियर नहीं हो सकता है। तैयारी आप ये क्या कोई भी पेपर क्लियर नहीं हो सकता है। इस पेपर का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा खासा रहता है, तो एक अच्छी तैयारी ज़रूर करिएगा। चलिए, पेपर 2 की मैं बात करूं तो पेपर 2 में आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा। लेट सपोज आप पीआरटी में सोशल साइंस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सिर्फ उसी से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। आप इंग्लिश पोस्ट के लिए पीजीटी लेवल पे अप्लाई कर रहे हो तो उसी से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि आप जिस पोस्ट और सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। और मैं आपको बता दूं, आप जो भी क्लासेस के लिए, जैसे कि अगर आप 6ठी से 10वीं तक के एलिमेंट्री टीचर, टीजीटी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 11-12 वाले क्वेश्चन भी आपसे उस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन भी थोड़े बहुत पूछे जाएंगे, ठीक है।
तो एग्ज़ाम का लेवल अच्छा खासा रहता है, बहुत आसान पेपर नहीं आता है। इस बात को अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। पेपर 2 की मैं बात करूँ तो नॉलेज बेस्ड सब्जेक्ट और पोस्ट जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो उससे संबंधित सवाल रहेंगे। 70 मिनट का समय आपको मिलेगा और 40 एमसीक्यू प्रश्न होंगे। पेपर का जो मीडियम है वो इंग्लिश रहेगा, लेकिन जो रीजनल लैंग्वेज है, लेट सपोज अगर आप हिंदी के टीचर बनने वाले हैं, हिंदी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या संस्कृत का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज में ही रहेगी। यानी कि अगर पीआरटी हिंदी का पेपर है, टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी या संस्कृत का पेपर है, तो वो हिंदी या संस्कृत में ही पूछा जाएगा। उर्दू का पेपर उर्दू में होगा, बाकी पंजाबी का पंजाबी में होगा, तो इस हिसाब से चीज़ें रहेंगी। एक अफवाह जो सबसे ज़्यादा कुछ स्टूडेंट्स मेरे कमेंट सेक्शन में फैला रहे हैं कि इसमें तो नेगेटिव मार्किंग होती है, तो लो जी, ये डाउट भी आपका क्लियर कर देते हैं। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इस पेपर में। एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि टीजीटी साइंस के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, तो टीजीटी साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो तीनों में से कोई दो चूज़ करने होते हैं। एग्ज़ाम के टाइम में ही तीनों सब्जेक्ट्स में से कोई दो आप चूज़ करते हैं और उन दो से संबंधित ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें अच्छा क्या होगा, अगर आप पहले से ही फिजिक्स केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं तो वही करिए, बायोलॉजी आप छोड़ सकते हैं। या आप लेट सपोज आप बायोलॉजी और फिजिक्स की तैयारी करना चाहते हैं तो केमिस्ट्री छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप वाइस वर्सा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। टीजीटी सोशल साइंस में भी कुछ इसी प्रकार से चॉइस है। आपसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉल साइंस और इकोनॉमिक्स में से, इन चारों सब्जेक्ट्स में से कोई भी दो आपको सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, चारों में से, ये 3 नहीं होगा, 4 होगा। ठीक है, 4 सब्जेक्ट्स में से कोई आपको दो चूज करने हैं और उन दो से ही सवाल आपके पूछे जाएंगे। सीबीटी एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन 2 सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स ओनली। पेपर जो है इंग्लिश मीडियम में होगा एक्सेप्ट रीजनल लैंग्वेजेस के, ये यहाँ पे तीसरी बार इन्होंने मेंशन कर दिया है। एग्जाम में आपको क्या क्या लेकर जाना है, तो देखिए, आपको प्रिंट आउट हार्ड कॉपी बेसिकली अपने एडमिट कार्ड की लेकर जानी है, एक अपनी रीसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ लेकर जानी है और अपना एक ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाना है, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट एट्सेट्रा। अब इसमें आप क्या करेंगे, ये आपका मैच करना चाहिए जो एडमिट कार्ड में आपका नाम है और आपका फ़ोटो है। ठीक है, बहुत स्टूडेंट्स ने ना आधार कार्ड में अपनी फ़ोटो ही पता नहीं कितने सालों से अपडेट नहीं कराई है। तो मेक श्योर अगर आप इस तरीके के एग्ज़ाम्स देते हैं या देना शुरू कर रहे हैं तो अपना जो आधार कार्ड है उसमें अपनी फ़ोटो अपडेट करा ले। चाहे पैन कार्ड हो, अगर वो 5 साल से ज़्यादा पुरानी है, आपको लगता है मेरी शक्ल काफ़ी बदल गई है, तो प्लीज़ उसे अपडेट करा लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें रही। बाकी कुछ प्रोबेटेड आइटम्स वगैरह भी हैं जो हर एग्ज़ाम में होता है कि ये सब आपको नहीं लेके जाना, जैसे कि फ़ोन, वॉलेट या कोई इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, कैलकुलेटर, पेन ड्राइव एट्सेट्रा, ये सब अलाउड नहीं होता है। तो वही इस एग्ज़ाम में भी है। ठीक है, तो आई होप आप सभी के ये जो डाउट्स थे ये क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी इनसे संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बिल्कुल पूछ सकते हैं। सीबीटी एग्ज़ाम की कितनी शिफ्ट्स रहेंगी, क्या टाइमिंग्स रहेंगी, कितने मार्क्स में ये पेपर, कितने मार्क्स का ये पेपर होगा, साथ में पैटर्न क्या रहेगा, यह सब मैंने आपको क्लियर कर दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों, जो भी सीरियस हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए उनका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर हो एंड आप अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाएँ और इस जॉब को, क्योंकि सैलरी बहुत अच्छी खासी है, एक पोस्ट जो है वो आप सुनिश्चित कर सकें। और हर स्टेट से वैकेंसीज़ हैं, अगर आप वैकेंसीज़ भी देखना चाहते हो कहाँ कहाँ से आउट हुई है, तो ये वेबसाइट है davrecruit.davcmc.in। इस पे आप जाइएगा और यहाँ पे जाके आप न्यूज़पेपर एडवर्टीज़मेंट में नीचे आते हैं तो हर स्टेट की वैकेंसी आप देख सकते हैं, किस स्टेट से आई है और किस जोन से आई है। ठीक है, लगभग हर जोन से ही वैकेंसीज़ आई हैं, मैंने सेपरेट वीडियो में डिस्कस भी इन्हें किया है, तो अच्छे से एक बार देखिए। और जिस जोन में या जिस स्टेट में आप जॉब करना चाहते हैं तो ये सबसे सुनहरा अवसर है आप सभी के लिए। बाकी और कोई सवाल आपके हों, कुछ मन में ऐसा है जो आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।